नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है सागर। सागर जिले में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सट्टे से करोड़ों रुपया अपने जीवन में कमाया। एक रात शक्ति ने उनसे कहा, बस अब बहुत, अब तुम सट्टा मत खेलो, अब तुम अपना व्यवसाय करो। सट्टा खेलना अपराध है, कानूनी जुर्म है। हम भी, हमारा चैनल जो है वो भी किसी सट्टे का कोई अनुमोदन नहीं करता है। सट्टे की साधना बताना करना ये सब गलत है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि भारत में कौन सी पौराणिक साधनाएं चलती थी उनसे व्यक्ति को परिचित करवाना। आपको सट्टा खिलवाना नहीं है। उस आप खेलो नहीं खेलो, हार गए डूब गया पैसा, आपकी जिम्मेदारी है, चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बताना है, खिलाना नहीं है। उन्होंने सट्टे से करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों, और रोज उनको नंबर मिलते थे, रोज वो लगाते थे। उनका नियम था, वो सिर्फ शनिवार के दिन ही सट्टा लगाते थे। शनिवार के दिन लगाया, बस शनिवार के दिन कोई साइट खुली हो, जो खुली हो उसी पर लगाएंगे, जैसा करेंगे वो उनका। मुझे सट्टा आता नहीं, कैसा लगाते, मैं खेला हूं ना, कभी कोई नंबर किसी को दिया है, मुझे सट्टे के बारे में कुछ नहीं पता। वो लगाते थे, कैसे क्या होता है सब उनकी जानकारी में था। उससे उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। उनके पास एक साधना थी, पिंगल अघोरी की सट्टा की साधना। पिंगल अघोरी उनको सिद्ध था और पिंगल अघोरी उनको सट्टे के नंबर दिया करता था। और वो ऐसा उनका नियम था कि जैसे ही वो पैसा उनको मिला, चाहे 10 लाख मिले, चाहे 50 लाख मिले, चाहे 1 करोड़ मिले, उसमें से 10% तो तुरंत निकालेंगे, तुरंत। पानी बाद में पियेंगे, पहले पैसा निकालेंगे। 10% पैसा हाथ में आते ही 10% पैसा पहले निकाल करके उनके वहां एक गौशाला है बड़ी, उस गौशाला में वो देते थे। गौशाला में गायों के लिए भरपूर चारा वारा दिया करते थे, भरपूर। उनकी अच्छी तरह से सेवा करते थे और शायद उस सेवा का ही प्रताप था कि उसकी वजह से उनको बार बार नंबर मिलता था। आप जो भी कोई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि दान पुण्य के लिए अपना हाथ हमेशा खुला रखिएगा, ताकि शक्ति आप पर भी मेहरबान रहे, हमेशा मेहरबान रहे, और आपको एक अच्छा साधक समझकर हमेशा आपकी सहायता करती रहे। आज मैं आपको पिंगल अघोरी की भाई साहब की साधना बता रहा हूं, जो उन्होंने मुझे बताई थी कि मैंने अब इस साधना को विसर्जित कर दिया, मेरे किसी काम के नहीं। आप चाहो तो अपने चैनल पर दे सकते हो, मेरा नाम मत लेना, उनका कोई बात, उनका नाम नहीं लिया। देखो, मैंने साधना की नहीं, मैं सट्टे की साधना के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको सीधा यहीं से देख करके करना है, अपन इसमें कोई जिम्मेदार नहीं। अपना काम सिर्फ बताना है। बताते हैं कि किस तरह से साधना होती है। यह साधना किसी भी शनिवार के दिन से शुरू होती है। साधना के 2 स्थल हैं। एक तो है कोई नदी जिसके किनारे बैठ करके आप इस साधना को करोगे, और दूसरा स्थान है, यदि नदी नहीं मिले तो ऐसा खुला मैदान होना चाहिए जिसमें कोई पेड़ नहीं हो, पेड़ दूर दूर तक नहीं हो, थोड़ा दूरी पर पेड़ हो कहीं, लेकिन पास में, आपके पास में कोई पेड़ नहीं है, आपके पास खुली जगह बहुत, तो उस स्थान पर इस साधना को आप कर सकते हैं। पिंगल अघोरी की साधना 2 स्थानों पर, सट्टे की साधना, पिंगल अघोरी की साधना अलग है, ये सट्टे की साधना, इन 2 स्थानों पर यह साधना को आराम से किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि तीसरा स्थान कोई खंडहर है, टूटा फूटा खंडहर है, या कोई भैरव का या शिवजी का कोई पुराना प्राचीन मंदिर हो, उसमें भी इस साधना को कर सकते हो। यह मैं अपने बेस पर बता रहा हूं, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने 2 स्थान बताए। आप चाहो तो दोनों में से किसी स्थान पर कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाता है? इस साधना को करने के लिए 2-3 बातें, उनका थोड़ा ध्यान रखना। एक तो किसी से भी बैर नहीं रहना चाहिए। जब कोई भी अघोरी की साधना आप करो, उसमें आपका नियम रहना चाहिए। अघोरी की साधना में जब भी कोई अघोरी की साधना करता है तो किसी के प्रति भी मन में वैमनस्य नहीं रहता।
मन में थोड़ा सा भी अगर किसी के प्रति वैमनस्य है, बुरा भाव है, बैर भाव है, तो आप अघोरी की साधना में कभी सफल नहीं हो सकते। अघोरी की सट्टा साधना करो तो मन में आपके किसी भी प्रकार का वैमनस्य ना हो तो आप अघोरी की साधना में बड़े जल्दी सफल हो सकते हो। दूसरी बात यह है कि साधना में ब्रह्मचर्य अखंडित होना चाहिए। साधना आपकी चाहे 3 दिन की हो, चाहे 21 दिन की हो, चाहे 42 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, साधना तो आपको करते रहना पड़ेगा। साधना ऐसी चीज होती है, हर आदमी के लिए अलग अलग प्रभाव होता है उसका। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने जिस साधना को 3 दिन में सिद्ध कर लिया उसे दूसरा आदमी भी 3 दिन में ही कर सकता, नहीं कर सकता। 100 आदमी साधना करने बैठते हैं तो एक आदमी सफल हो सकता है, और 1000 आदमी साधना करने बैठते हैं तो उनमें से एक आदमी सफल होगा, यह निश्चित है। 999 आदमी असफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में क्या जल्दबाजी, उतावलापन भयंकर भरा रहता है। नहीं हुआ, आज बैठे कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास आते हैं, गुरु जी आज साधना करने बैठे कोई अनुभव नहीं हुआ, आज तो आपने 17 दिन की साधना बताई थी, 21 दिन की साधना बताई थी, हम कर रहे हैं, आज 2 दिन हो गए गुरु जी, अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे। तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा। मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूं जो आपको पकड़ करके शक्तियों को लाला करके ले भैया ये पेड़ से ला के ये पटक दिया, तेरे पास शक्ति आ गई तेरे पास। मेरा काम मार्गदर्शन करना है, शक्तियों को पकड़ के लाना नहीं है। शक्तियां आपके आत्मबल से ही आती है, आपके विश्वास से आती है, आपके दृढ़ निश्चय से आती है, और आपकी साधना के प्रति जो उत्कृष्टता रहती, साधना के प्रति जो अच्छे विचार मन में रहते हैं, सात्विक पॉजिटिव विचार रहते हैं, उन विचारों के आधार पर ही शक्ति आपसे कनेक्ट होती है। कैसे करेंगे ये साधना? 2 स्थल 4 स्थल मैंने बता दिए। 2 स्थल उन्होंने बताया, 2 मैंने अपनी तरफ से बता दिए, 4 स्थल आपको बता दिए। इस साधना में आपको कुछ चीजें अपने साथ रखनी है। क्या चीजें रखनी है? देखिए, शनिवार के दिन साधना होगी। साधना में जो भोग लगेगा वो 2 बूंदी के लड्डू होंगे। 2 बूंदी के लड्डू में एक लौंग चुभो करके, फूलदार लौंग हो, वो लौंग चुभो करके आपको साधना स्थल पर वहां अघोरी को भोग देना पड़ेगा। ये भोग कैसे देना पड़ेगा ये भी मैं बताता हूं, आगे बताऊंगा। अभी 2 बूंदी के लड्डू, उनमें लौंग, 7 साबुत बताशे आपको चढ़ाने पड़ेंगे। गांजे की एक चिलम चढ़ानी पड़ेगी, गांजे से भर करके चिलम चढ़ानी पड़ेगी। यदि आपके पास गांजे की चिलम उपलब्ध नहीं होती है, आप कहते हो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है या मिलता नहीं, चिलम नहीं मिलती, गांजा नहीं मिलता, तो कवंडर सिगरेट मिलती है। कवंडर सिगरेट, कवंडर आती है, जिसके पिंदा नहीं आता ना उसको कवंडर सिगरेट ही होते हैं ना, वो जिसके पिंदा नहीं आता, मतलब ऊपर नीचे से एक तरफ सीधा ही होते, फिल्टर नहीं होता जिसके लगा हुआ, जिसके फिल्टर नहीं होता उसको कवंडर सिगरेट ही बोलते हैं शायद। तो वो कवंडर सिगरेट जिसके फिल्टर नहीं होता है, वो सिगरेट ही आपको चढ़ानी है। पहले तो है चिलम नहीं मिले तो आपको चढ़ानी है सिगरेट, और ये भोग सिर्फ शनिवार को देना है और कोई भोग नहीं देना है। बाकी सिर्फ एक दिया रहेगा और पानी की एक गिलास रहेगी जो वहां आपको रखनी है। पानी की गिलास रहे, लोटा रहे, कुछ भी रहे, आपको साधना स्थल पर अपने सामने रख करके साधना करनी है। साधना करने के बाद में वो पानी आप उठा करके वहां से ले जाएंगे, कोई पेड़ हो उस पेड़ में ले जा करके वो पानी सींच देंगे। ये हमेशा का नियम रहेगा, चाहे कितने दिन आप साधना करो, 3 दिन करो, 30 दिन करो, 42 दिन करो, कितने दिन करो, जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होती तब तक आपको करना है। बस पीछा नहीं छोड़ना है, हिम्मत हारनी नहीं है। और इसमें अकट्ठे नंबर आते हैं, इसमें लॉटरी के नंबर ले लो, सट्टे के ले लो, बड़े से बड़े ले लो, छोटे से छोटे ले लो, जो आप डिमांड करोगे सच्चे मन से पिंगल अघोरी से, वही पिंगल अघोरी तथास्तु कह करके आपको प्रदान कर देंगे। तो ये जो भोग है, इस भोग का क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये सारा भोग आपको सरसों का एक दिया लेना है, सरसों के तेल का एक दिया। वो दिया आपको अपनी तरफ मुख रख करके जलाना है। दक्षिण दिशा में नहीं, दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, दिए का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, यानी लो आपकी तरफ हो। अब दिए पर से सारा भोग उसार लेना, सारा भोग उसार लेना, और उसार करके और दिए के सामने ये सारा भोग रख लेना। पास में रख लेना आप पानी, और कुछ अगरबत्ती धूप जलाओ तो जला देना, सुगंध उगंध होती रहेगी, वह बढ़िया है। वैसे तो कोई इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है अगरबत्ती का, लेकिन जलाओ तो जला देना, धूप जलाओ तो धूप जला देना, अगरबत्ती जलाओ तो अगरबत्ती जला देना। जला दिया आपने, अब आपने सामने भोग रख लिया। सामने आपके एक खाली दिया होता है ना, दिवड़ा बड़ा दीपक,
वो बड़ा दीपक आप अपने पास रखिए। और देसी मदिरा जो होती है, हथकड़ी, देसी मदिरा, हथकड़ी नहीं हो तो कोई बात नहीं, देसी मदिरा आप दूसरी ले सकते हैं। देसी मदिरा हो, उसमें से एक ढक्कन, एक तवे में से खोल करके एक ढक्कन लीजिए और वो ऊपर से ऐसे टाक से उसके अंदर उसको बोलते हैं धार देना। तो देशी मदिरा की धार उसमें देनी पड़ती है, देशी मदिरा की धार दीजिए। आप समझ गए होंगे अब तक की सारी बात ना। देशी मदिरा की धार दीजिए, आपका यहां तक का सारा काम हो गया। ये भोग सिर्फ शनिवार को देना है। अब सिद्ध रुद्राक्ष की माला हो या सिद्ध काले हकीक की माला हो, दोनों में से कोई भी माला हो, उस माला से आपको या तो 5 माला या 7 माला या 11 माला, इन तीनों में से कोई भी एक संख्या आप चुनाव कर लीजिए कि मैं इतना आराम से करूंगा। पहले 1-2 दिन प्रैक्टिस करके देख लीजिए, मजा आता हो आपको इस साधना में, तो आप 11 माला का संकल्प लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा जाप करेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी उतनी ज्यादा शक्ति जल्दी आएगी, जल्दी आकर के आपको आशीर्वाद देगी, अपना काम शुरू कर देगी। तो आप 5, 7 या 11 में से कोई भी एक अंक ले सकते हैं, उस अंक के अनुसार आपको माला का जाप करना है, पानी आपके पास रहेगा। इस प्रकार से आपके जाप चलते रहेंगे। सुरक्षा घेरा लगाना है, लगाना है, लगाना है। सुरक्षा घेरा लगा करके उसके भीतर बैठना है और सुरक्षा घेरा छुरी से लगाना है, ध्यान रखें। और कैसे लगाना है ये अक्सर मैं वीडियो में बताता हूं कि छुरी जहां से शुरू हुई है उसी पॉइंट पर ला करके खत्म करना और वहां छुरी रोप देना है। जब उठ के जाओ तब छुरी को वापस निकाल लेना, तब तक छुरी वहीं रहेगी। इस प्रकार से सुरक्षा घेरा लगा करके और ये सब काम करना है। जो सामान, जो भी भोग वगैरह दो, वो सारा का सारा भोग आपका सुरक्षा घेरे के बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। अंदर खाली आप ही विराजमान रहोगे, पानी भी बाहर ही रहेगा, सब कुछ बाहर रहेगा। इस प्रकार से आप ये साधना करोगे। एक असिस्टेंट भी साथ में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गाड़ी वाड़ी लेकर के अगर किसी जंगल में जाओ तो असिस्टेंट भी साथ में रख लेना, थोड़ी दूरी पर बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना मोबाइल में गेम खेलता रहेगा या यूट्यूब चलाता रहेगा, हमारे वीडियो देखता रहेगा, आप साधना करते रहना आराम से। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। इसको 21 दिन तक इस साधना को खींच के ले जाइए। अगर 3 दिन में सिद्ध नहीं होता तो 21 दिन तक, और 21 में नहीं हो तो 42 दिन तक तो इस साधना को करना ही करना है। जो मजा आपको आएगा, आगे जो आनंद आपको आएगा, उस आनंद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अब मैं इसका मंत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, कहीं डिस्क्रिप्शन में मंत्र नहीं होता है मेरे, लगभग मंत्र मेरे यही होते हैं। मैं बोल करके बता देता हूं और धीरे धीरे बोल करके आराम से सुनाता हूं, आप आराम से सुन लीजिए, लिख लीजिए। मंत्र: इलम से बांधे चिलम से बांधे, चिलम चिलम चिलम, इलम से बांधे चिलम से बांधे, बांधे शब्द का कड़ा, पिंगल अघोरी की शक्ति बांधे, खोले घड़ा बतावे दड़ा। पिंगल अघोरी की शक्ति बांधे, खोले गड़ा बतावे दड़ा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप पिंगल अघोरी की शक्ति को, सट्टा शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। हर शनिवार को आपको नंबर प्राप्त होते रहेंगे। शनिवार को उन्होंने बताया, इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि हर रात आपको नंबर प्राप्त हो, सुबह लगा सकते हो या फिर कैसा है, लेकिन भोग आपको हर शनिवार को देते रहना। जब तक शक्ति आपके पास रहेगी, जो भोग मैंने बताया है वो भोग आपको हर शनिवार को देते रहना पड़ेगा, ताकि शक्ति आपकी बरकरार रहे, हमेशा रहे। और पिंगल अघोरी यदि आपके सामने आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो उनको प्रणाम करके उनसे वरदान ले लें, उनसे आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद ही बड़े होता है, उनका वचन नहीं होते, तो उनका आशीर्वाद मिल गया, बस काम पूरा आपका। और अच्छे, अगर पैसा आपको मिल जाता है तो अच्छे सन्मार्ग पर पैसे को लगाइएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये पिंगल अघोरी की जोरदार सट्टा साधना जो मैंने आपको बताई है, जो बताई है, खाली करना वरना नहीं है, मैंने खाली जानकारी दी है। आगे आपकी मर्जी है, चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, मुझे क्या लेना देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।